देखिए किसी समांतर चतुर्भुज है ना, जो पिछली सवाल पढ़े हैं वैसे सेम टू सेम, ठीक है ना, एकदम सेम टू सेम, बस थोड़ी समझने की फेर है, ठीक है। किसी समांतर, पिछले सवाल में भी ऐसे ही सवाल पढ़े थे है ना, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न, आसन्न मतलब क्या होता है, आसपास, ठीक है। इनको हमें समझना है, इन शब्दों को समझना है ना। आसन्न कोणों के माप बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। पिछले जो प्रश्न पढ़े हैं हम वैसे सेम टू सेम है कि नहीं, तो है ना। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, इस तरह है ना। देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, ठीक है। सवाल पूछा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, ठीक है। हम कोण ए को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x, और कोण बी को भी x मान लेते हैं, मतलब बराबर माने हम, माने ना। देखो बेटा यहाँ कोई अंक दिया नहीं दिया है ना, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मतलब ये दोनों x क्या है, बराबर है। तो आसन्न कोण मतलब आसपास की कोण है ना, बराबर है। यहाँ तक समझ में आई। आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ तक प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप, कोण ए आसन्न कोण मतलब आसपास की कोण है ना। तो आसन्न को आसपास की जोड़ क्या होती है, 180 है ना। तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 है ना। आगे कोण ए में क्या है, कोण ए में क्या है, x है, ठीक है, ए प्लस है ना। और कोण बी में क्या है, यहाँ भी x है, इक्वल टू 180, ठीक है ना। आगे देखिए है ना, x प्लस x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 2x होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 2x, x में हम x को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2x होगा, है ना। बराबर का बराबर, 180 का 180, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक सब लोगों का, कंफर्म, डाउट तो नहीं है, नहीं डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना। हमें 100% समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, गुणा है ना, और यहाँ गुणा का चिन्ह, ठीक है। अब देखो x को हम बाहर निकालेंगे है ना, इक्वल टू 180 अंश बटा 2, समझ में आया। अब इसको भाग कर दीजिए, डिवाइशन कर दीजिए, ठीक है। इधर साइड में भाग कर देते हैं हम, 180 भागे 2 है ना। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 18 से ज्यादा ना हो। 2 नाम कितने बार, एट माइनस एट 1 माइनस 1 कुछ डाल दिए, 2 शून्य 0, ठीक है। कितना आया, 90, मतलब 90 दूनी 100। x बराबर क्या निकला, 90 है ना। अब देखिए x बराबर 90, ठीक है ना, x बराबर 90, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, है ना। समांतर चतुर्भुज, ये एक समांतर चतुर्भुज है ना। इनकी कोण क्या है, ए बी सी डी, इन चारों कोणों की हमें माप ज्ञात करना है ना। तो आगे देखिए, कोण ए में क्या है, कोण ए बराबर क्या है,
एक्स है ना। बाकी और कुछ है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो देखो कोण ए में एक्स है तो एक्स का मान क्या है? क्या है? 90 होगा। करना कुछ नहीं है ना। देखो कोण ए में एक्स है तो एक्स की मान कितना निकला? 90 है ना। वैसा ही कोण बी में क्या है? कोण बी में एक्स है ये, है ना। तो कोण बी बराबर एक्स का मान कितना है? 90 है ना। एक्स का मान कितना है? 90। ठीक है। तो यहाँ देखिए कोण ए में कितना है? यहाँ 90 है ना। तो कोण सी में क्या होगा? 90। ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण सी, है ना। तो यहाँ क्या होगा? 90 बराबर 90। ठीक है। और कोण बी में क्या है? 90 है ना। तो कोण बी में भी क्या होगा? 90। ठीक है। इस तरह से, है ना। ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? अंश। ठीक है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और कोण डी में भी 90 इस तरह से। ठीक है ना। तो समझ में आया? समझ में आया? देखिए एक बार और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर समझ में सबको आनी चाहिए, डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना। कोई भी सवाल पड़े हम समझ में आनी चाहिए और हमें बननी चाहिए। ठीक है। तो किसी समांतर, कोई भी समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण, कितने? दो ए और बी, दो हुए। आसन्न कोण मतलब आसपास की कोण, ठीक है ना। आसन्न कोणों का माप बराबर है, मतलब x बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, है ना। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180। आसन्न कोण बना यहाँ लिख लीजिएगा, है ना। आसन्न कोण, ठीक है। अब कोण ए में x है, कोण बी में भी x है। हम x माने, है ना। ठीक है। बराबर 180 है ना। अब x और x को हम जोड़े तो 2x हुआ, है ना। और इक्वल टू 180 का 180। अब इसको हल किए हम, x को बाहर निकाले, है ना। 180 अंश में और 2 हर में। ठीक है। तो 90 दूनी 180 मतलब x बराबर 90 अंश। ठीक है ना। अब सवाल आगे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए, है ना। ये समांतर चतुर्भुज के सभी कोण मतलब चारों कोण, ठीक है। ए बी सी और डी, है ना। तो कोण ए में क्या है? x है। कोण ए में x है तो x का मान सिर्फ यहाँ x है, ठीक है। तो x का मान क्या है? 90। तो 90 को रखे हम। कोण बी में क्या है? x ही है तो x का मान कितना निकला? 90, है ना। जब कोण ए में 90 है तो कोण सी में भी 90 है, मतलब यहाँ क्या बना? सम्मुख कोण, मतलब सामने वाली कोण, ठीक है ना। और जब कोण बी में 90 है तो कोण बी का सामने क्या है? कोण डी है। जब कोण बी में 90 है तो कोण डी में भी 90 हो, ठीक है ना।